दोस्तों पीपीएम के चौथे एपिसोड में प्री प्रोडक्शन प्लानिंग के चौथे एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग से पहले पीपीएम क्यों करते हैं, क्यों डायरेक्टर, डीओपी, क्रिएटिव, आर्ट डायरेक्टर सभी मिल करके शूटिंग से पहले आखिर क्या रीज़न है पीपीएम करने का। मान लीजिए अगर शूटिंग कल करना है और 2 दिन पहले पीपीएम हो जाता है तो उसमें क्या चीज़ चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, चाकू चाहिए, पुलिस की वर्दी चाहिए, पिस्टल चाहिए, घर कैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पीपीएम में डिस्कशन होता है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है तो उसे पीपीएम में बैठ करके समझा जाता है कि क्यों चाहिए, कहाँ लगेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, आर्ट डायरेक्टर के हिसाब से जब मिल करके डिस्कशन होता है, 2-3 दिन पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, तब जा कर के प्रॉपरली शूटिंग होता है। दोस्तों अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या आप अपना यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या फिर आप अपने स्टेट में जो रीजनल शो होते हैं उस टाइप का कोई टीवी शो बना रहे हैं तो स्पेशली यह वीडियो आपके लिए है। फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग से पहले क्या होता है, अगर ज्ञान के तौर पे हमारा आप यह एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों जो लोग हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीपीएम को, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड जरूर देखें। अगर आप सीरियस हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो पीपीएम का एपिसोड आपके लिए मस्ट है। आपको जरूर देखना चाहिए कि कैसे क्या प्लानिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसका आंसर भी देंगे, आपका हेल्प भी करेंगे। अगर आप मुंबई आते हैं तो हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे नफीसा और शबनम के बीच में जेवरात को लेकर के, सोने के गहने को लेकर के हाथापाई होती है। अब आइए देखते हैं कि हाथापाई होने के बाद सीन 16 एक्सटीरियर डे बैक हाउस। जैद अपनी गाड़ी पार्क करके घर में आता है, डोर को देखता है कि डोर खुला हुआ है। जैद घर में एंटर करता है। जैद अम्मी अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा बंद करके जाया कर, पर समझती ही नहीं है। गई होगी खाला के यहाँ। शब्बो शब्बो। वो शबनम को ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है, फिर किचन में और फिर उसकी माँ के रूम खुला हुआ देखता है तो उधर भी जाता है और वहाँ जाकर उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ पर शबनम गिरी हुई है और उसके आसपास ब्लड है और टूटे हुए टेबल के ग्लास के टुकड़े भी हैं। जैद आता है, अपनी बाइक घर के बाहर खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद जैसे ही घर में इंटर करता है तो देखता है कि सब दरवाजे वगैरह सब खुले हुए हैं और वो बोलता है अम्मी जान, अरे ओ अम्मी जान। किसी की आवाज़ नहीं आती है। उधर रूम देखता है कि किचन का, बेडरूम का सब डोर ओपन है तो उधर बढ़ता है। शब्बो अपने वाइफ को आवाज़ देता है, शब्बो, अरे ओ शब्बो। जैद बहुत परेशान हो जाता है कि ना अम्मी जान की आवाज़ आ रही है ना शबनम की आवाज़ आ रही है। आखिर हुआ तो क्या हुआ, देख सब दरवाजे भी खुले हुए हैं। अचानक वो जब बेडरूम में जाता है तो देखता है कि शब्बो एकदम खून से लथपथ पड़ी है और एकदम से वो घबरा जाता है और उसकी चीख निकलती है। इसके आगे क्या होता है आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि शबनम को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इधर जैद परेशान सा कॉरिडोर में बैठा है। वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर देखिए हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर दिया है, अभी तो ठीक है, पर 72 घंटे थोड़ा क्रिटिकल है। बट डोंट वरी, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जैद पुलिस, बट डॉक्टर इट्स नॉर्मल रूटीन, इट्स नॉर्मल रूटीन है। ऐसा कोई केस आता है तो हमको पुलिस को कॉल करना ही पड़ता है। जैद नोट कि तभी वहाँ पर नफीसा और बैग आते हैं। नफीसा, या अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को, कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है। जैद आराम से अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बैग, पर ये हुआ कैसे। नफीसा, अरे मैं थोड़ी देर को बाहर क्या गई कि ये हो गया, मुझे उससे एक बार मिलवा दे बेटा। अम्मी आप यहाँ पर बैठो, वो आईसीयू में है, सब ठीक हो जाएगा। आप बस खुदा से दुआ करें कि सब ठीक हो जाए।
दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि जैद शबनम को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका है। शबनम आईसीयू रूम में एडमिट है, डॉक्टर का जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं और इधर गली में जैद बैठा हुआ है, टहल रहा है। तभी डॉक्टर आता है और जैद से कहता है 72 घंटे के पहले अभी थोड़ा सा मामला क्रिटिकल है, लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जैद कहता है कि पुलिस को डॉक्टर कहता है कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, ऐसा कोई केस आता है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। डॉक्टर और जैद आपस में बात कर ही रहे हैं कि दूसरी साइड से नफीसा और अली बेग चीख मारते हुए आ जाते हैं। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को, घड़ियाली आंसू बहाते हुए, ये है वो है, मैं थोड़ी देर के लिए हटी क्या, तब तक क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में जैद है, अली बेग है, नफीसा है और पुलिस की टीम आती है। पुलिस की टीम आती है तो आइए देखते हैं उसके आगे क्या होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आते हैं। पुलिस को देखकर नफीसा की हालत खराब हो जाती है, पर वो अपने एक्सप्रेशन को कवर अप करती है। नफीसा, बेटा ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? जैद, कुछ नहीं अम्मी, वो रूटीन इंक्वायरी के लिए आई है, मैं देखता हूँ, आप बैठिए। इंस्पेक्टर जैद, अली बैग। जैद, जी सर कहिए इंस्पेक्टर, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये शबनम कौन है? जैद, जी मेरी वाइफ है। इंस्पेक्टर, तो आप इनको लेकर आए हैं, कैसे हुआ ये सब और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जैद, जी उस वक्त मैं घर पर नहीं था, इनफैक्ट कोई भी घर पर नहीं था, मेरी अम्मी और अब्बू भी बाहर गए थे। शबनम अकेली थी, मैं जब घर पर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा खुला ही था। मैंने देखा कि शबनम गिरी हुई, आसपास धूल पड़ा हुआ है, वो बेहोश है। जैद पुलिस इंस्पेक्टर को जैसा हुआ रहता है सब सच सच बता देता है। बताने के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर नफीसा से कुछ सवाल पूछने को रेडी है। अब नफीसा यहाँ पे सच बोलती है या झूठ बोलती है, आइए देखते हैं। सामने इंस्पेक्टर को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो अपने आप को कवर अप करती है। इंस्पेक्टर, जी मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। नफीसा, जी जी पूछिए ना इंस्पेक्टर। आपकी बहू से कैसे संबंध है? अल्लाह ने हमको अपनी कोई बेटी नहीं दी थी, तो वही हमारी बेटी बनकर आई है। सर उसको सफाई करने का बड़ा शौक था, आई थिंक इसी तरह क्योंकि पास में टेबल पर गिलास तो टूटा हुआ था। नफीसा अपने एक्सप्रेशन को छुपाती है। तब तक पुलिस पूछती है उससे कि आपके बहू के साथ में कैसा संबंध था। नफीसा इंस्पेक्टर से कहती है कि अल्लाह ने हमारी अपनी कोई बेटी तो नहीं दी, लेकिन जैद के शादी के बाद यही हमारे घर में बेटी बन करके आई थी। और भी कुछ बातें होती हैं नफीसा और इंस्पेक्टर के बीच में, लेकिन नफीसा यहाँ पे एक बड़ा झूठ बोल जाती है कि इंस्पेक्टर साहब शबनम को ना घर वगैरह साफ़ करने में, साफ़ सफाई करने में ना उसका बड़ा शौक़ था, तो हो सकता है कि वो टेबल वगैरह पे पंखे की सफाई करने के लिए चढ़ी हो और बैलेंस बिगड़ा हो, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से कांच के डाइनिंग टेबल पे गिर गई हो और उसको गहरी चोट लग गई हो। नफीसा ने एक सफ़ेद झूठ तो बोल दिया इंस्पेक्टर को, लेकिन अब इसके आगे क्या होता है आइए देखते हैं। टीम डॉक्टर के कैबिन में आती है। डॉक्टर, सर उनको होश आ गया है और वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, प्लीज़ जल्दी करिए, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, जो हम चला रहे हैं वो भी पानी बन रहा है, उसकी बॉडी दूसरा ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इंस्पेक्टर, ओके चलिए। दोस्तों पिछले सीन में नफीसा और शबनम में हाथापाई हो जाता है और उस हाथापाई में कुछ ऐसा होता है कि शबनम को हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। अब उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि ऑलरेडी नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ है। तभी पुलिस की टीम आती है। डॉक्टर कहता है पुलिस से कि चल के जल्दी से उसका बयान ले लीजिए, वो कुछ कहना चाहती है। ऑलरेडी उसका ब्लड बहुत बह चुका है और जो हम ब्लड दे रहे हैं उसको चढ़ा रहे हैं, उसके बॉडी में जाते ही वो पानी बनता जा रहा है और उस पेशेंट का जो बॉडी है वो कोई दूसरा ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ जल्दी से चलिए। डॉक्टर की केबिन से निकलते हैं जल्दी जल्दी डॉक्टर और पुलिस की टीम। नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या होता है। शबनम पुलिस टीम डॉक्टर आईसीयू रूम में। हम देखते हैं कि शबनम के सामने पुलिस टीम है और वो बड़े
दर्द में है वो बताती है शबनम। सर उस दिन मैं अपनी सास नफीसा के रूम में अपने गहनों का डिब्बा लेने गई थी। मेरी सास नफीसा और ससुर बैग ने मुझ पर हमला कर दिया। हम देखते हैं कि तीनों में स्कफल हो रहा है कि तभी नफीसा की नज़र चाकू पर पड़ती है। वो बैग को इशारा करती है, बैग उसको पकड़ते हैं और नफीसा चाकू से शबनम की कलाई काट देती है। शबनम की चीख निकल जाती है और ज्वेलरी बॉक्स उसके हाथ से छूटकर ग्लास टॉप टेबल पर गिर जाती है। दोनों शबनम को वहीं पर छोड़कर बॉक्स उठाकर भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि शबनम की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर, सर प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, आप प्लीज़ जाइए। इस सीन में डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं आईसीयू रूम में। वहाँ पे शबनम अपना बयान देती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, दर्द से वो कराह रही है। इसी बीच में शबनम पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि उस दिन ज्वेलरी बॉक्स लेते समय, छीना झपटी हाथापाई करते समय हमारे जो सास ससुर हैं, इन लोगों ने मिल करके हमारे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अब इस बीच में वो वाला सीन जो हमने हाथापाई वाला दिखाया था, वो सीन वहीं पे कट गया था। अब वो सीन आगे का जो वो पार्ट है यहाँ पे दिखाया जाएगा। एडिट में जब शूटिंग होगी तो उस पार्ट को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा कि आगे कैसे हाथापाई करते समय अली बेग ने शबनम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद कैसे नफीसा ने चाकू से शबनम की कलाई काट दी। इतनी नफरत थी आपको कि आपने अपनी ही बहू की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि वो अपने गहनों को लेकर जाना चाहती थी। या अल्लाह, आपने मेरी शब्बों को मार डाला। यकीन नहीं होता कि आप दोनों इतना जालिम हो सकते हो। अरे मैं तो आपकी इबादत करता था, सोचता था कि आज नहीं तो कल हमारे घर में भी सुकून होगा, शांति होगी। क्यों किया आपने ऐसा? अरे हम तो जा रहे थे घर छोड़कर, फिर भी आप दोनों ने ही ब्रेक डाउन। ले जाइए सर इनको मेरे सामने से। मैंने इनको हमेशा खुदा माना, पर इन्होंने, मुझे नहीं पता था कि ये रोज़ रोज़ जिग एक दिन ये रूप ले लेगी। आपने ऐसा क्यों किया अम्मी, ऐसा क्यों किया? नफीसा और बैग कुछ बोल नहीं पाती। पुलिस उनको लेकर चली जाती है। वी पेन ऑन नर्स ए, ऐसे साथ ऊपर वाला किसी को ना दे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए। ये सुनकर जैद की हालत ख़राब हो जाती है और आईसीयू की तरफ जाता है। इंस्पेक्टर शबनम का बयान लेकर के जब बाहर निकलता है तो नफीसा से आकर के कहता है कि इतनी नफरत कि आपने अपने ही बहू की जान ले ली। जैद ये सुनता है तो एकदम से पागल हो जाता है और बिफर जाता है और अपने ही वालिद को, अपने ही अम्मी को मतलब बुरी तरीके से लड़ताता है कि आप लोगों ने मेरे शब्बों को मार डाला। इतने जालिम कैसे हो सकते हो यार? मैं तो आप लोगों की इबादत करता था, मैं इबादत करता था कि आज नहीं तो कल हमारे घर में सुकून हो जाएगा, लेकिन आप लोगों तो इतना जालिम निकले कि मेरे ही शब्बों को जान से मार दिया आप लोगों ने। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इसको यहाँ से। इंस्पेक्टर पुलिस को ऑर्डर देता है और वहाँ से पुलिस दोनों को पकड़ करके लेकर के जाती है। सीन 30 डे हॉस्पिटल आईसीयू, जैद, शबनम एंड स्टाफ। हम देखते हैं कि जैद आईसीयू में एंटर होता है और स्टाफ सारे इक्विपमेंट्स निकल रहे हैं और कफन से उसका मुंह कवर कर रहे हैं कि जैद उसको रोक देता है। पुलिस की टीम नफीसा और अली बेग को पकड़ करके ले जाते हैं। तभी एक नर्स कहती है कि ऐसे सास ससुर किसी को न दे। तभी डॉक्टर आता है और कहता है जैद से कि सॉरी हम शबनम को बचा नहीं पाए। वहाँ से जैद जल्दी से निकलता है, आईसीयू रूम में पहुँचता है। वहाँ पे जो भी आईसीयू रूम में इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सब डॉक्टर की टीम सब निकाल रहे हैं और इसके साथ में ही शबनम के फेस पे कफन डाला जा रहा है। तब तक जैद उन्हें रोक देता है। अब इसके बाद कुछ एक आध सीन जाता है और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
उम्मीद है दोस्तों कि आज का हमारा यह एपिसोड, पीपीएम का हमारा यह एपिसोड, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग का हमारा यह एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्री प्रोडक्शन प्लानिंग का ये चौथा एपिसोड था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका हेल्प करेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में आपको जल्दी से जल्दी काम मिले, आप काम सीख करके फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे, हम तो यही चाहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और क्या चाहिए दोस्तों, अगर आपने शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, तो हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।